इलेक्शन कमीशन हमारी नागरिकता छीनना चाहता है ताकि हम देश से बाहर चले जाए। उसमें एक बूथ पर 600 लोगों को काटा और सभी 600 लोग जीवित हैं। 200 यादव को काटा, 150 मुसलमान को काटा, फिर अभी पिछड़ा लोगों को काटा, दलित को काटा। जब से आधार कार्ड लागू हुआ है तब से हर चीज के लिए अनिवार्यता कर दी गई। बच्चा पैदा लेगा, आधार कार्ड दिखाइए, जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। कोई मर गया, प्रमाण पत्र देना है, आधार कार्ड दिखाइए। कोई दूसरे के गोद में बैठ करके आपका वोट देता है। टारगेट किया है मुसलमान को, टारगेट किया है पिछड़ा को, टारगेट किया है पिछड़ा को। नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। उस वोटर का पता लगाइए, उसके बारे में फॉर्म भर करके आप जमा कीजिए। 7 तारीख 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। देश आज संकट में, और आपको मालूम है कि हाल में एक यात्रा निकाली गई जिसमें से तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी और जो महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं उसमें शेष सीपीआई, सीपीएम, माले और पीआई, उसके जो नेता थे, प्रमुख थे, उन्होंने के साथ एक यात्रा निकाली। क्यों यात्रा निकाली? यात्रा निकाली कि वोट काटने का प्रयास हो रहा है। इलेक्शन कमीशन एक परंपरा है, एक विधि है, विधान है। चुनाव से पहले लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव से वो पहले वोटर का सामान्य परीक्षा, समान रिव्यू किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। डोर टू डोर जो कितने वोटर 18 के बाद हुए हैं और कितने वोटर का देहांत हो गया है, तो उन लोगों का नाम जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। ये काम 2025 के चुनाव के लिए समाप्त हो गया था 7 जनवरी 2025 को। जिनका नाम मरने के चलते निकाल दिया गया या कहीं चले गया, स्थान परिवर्तन हो गया, विस्थापन हो गया, तो उनका नाम हटा दिया गया, या 2 जगह अगर वो वोटर है तो उनका नाम हटा दिया गया। और जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के लड़के लड़कियां हो गए तो उनका नाम जुटेगा वोटर, वही जोड़ दिया गया। और 7 जनवरी 2025 को ये जो साइट है इलेक्शन कमीशन का, उस पर अपलोड कर दिया गया। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर इनको ये काम करना था, इसमें पहली बात थी तो पहले कभी नहीं था कि विदेशी नागरिक का पता लगाना, और बात थी विदेशी नागरिक यहाँ आकर के बस गए, ये टारगेट था, उनको निकालना। इलेक्शन कमीशन ने प्रारंभ में कह भी दिया कि 1.5 करोड़ लोग निकलेगा बिहार के। ये हल्ला हो गया, अखबारों में छपा, सब जगह छपा। तो ये लक्ष्य था इलेक्शन कमीशन का, तो लक्ष्य से बड़ी हानि होगी। क्यों कि हमारी जो पहचान है, हमारा जो जन्म तिथि है, ये सारी चीजें आधार कार्ड पर निर्भर है। जब से आधार कार्ड इस देश में लागू हुआ है तब से हर चीज के लिए अनिवार्यता कर दी गई है। बच्चा पैदा लेगा, आधार कार्ड दिखाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। कोई मर गया, प्रमाण पत्र देना है, आधार कार्ड दिखाइए तो मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए। बच्चे स्कूल में नामांकन लेंगे, बच्चे में या हाई स्कूल या कॉलेज में, तो हर बार आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि आप सही आदमी हैं, गलत है। रेलवे का टिकट हो, आधार कार्ड, हवाई जहाज का टिकट हो, आधार कार्ड, अस्पताल में इलाज कराना है, आधार कार्ड, विद्यार्थी को नौकरी मिलनी है, आधार कार्ड, अप्लाई करना है नौकरी के लिए तो आधार कार्ड।
सब कुछ में आज अनिवार्य आधार कार्ड। तो ये जो विशेष गहन परीक्षण मतदाताओं की वोटर का किया जाना था, आधार कार्ड को हटा दिया। सिर्फ 11 को रखा, उसमें आधार कार्ड नहीं था जो मापदंड रखा उसमें। अब ये इसलिए कि आधार कार्ड नहीं देंगे तो वोट सड़ जाएंगे, ये सबूत नहीं लेंगे। अभी जो हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी 4-5 दिन पहले, उसमें हमारी पार्टी ने जो सर्वेक्षण किया था उसमें एक बूथ पर 600 लोगों को छाटा और सभी 600 लोग जीवित हैं। 200 यादव को काटा, 150 मुसलमान को काटा, फिर अति पिछड़ा लोगों को काटा, दलित को काटा। 6 से वोटर चैलेंज हमने दिया है, हमारी पार्टी ने रखा है, तब फिर हम पर तो ये इलेक्शन कमीशन का करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक तरह से जिसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, आधार कार्ड उसमें सबूत नहीं है, तो इस देश का नागरिक नहीं रहा, उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उसके बच्चों का नामांकन नहीं होगा, उसके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो जो नागरिक नहीं रहेगा देश से बाहर जाएगा। तो ये नागरिकता छीनने का अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इस देश में सार्वभौम जिसको कहते हैं, वो सार्वभौम जनता है और जनता के कोख से निकलता है, पार्लियामेंट से वो शो है। तो ये गृह मंत्री मंत्रालय इसको कंडक्ट करेगा, जो कोई नागरिक जिसका डाउटफुल है कि नहीं है, और तो वो पार्लियामेंट में ले जाएगा नागरिकता छीनने के लिए। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारी नागरिकता छीनना चाहता है ताकि हम देश से बाहर चले जाए, हमारी सारी सुविधा छीनना चाहता है। ये मामूली संकट नहीं है। अभी तक 65 लाख लोगों को नाम काट दिए गए। जो सूची दिया गया था उस सूची में अंग्रेजी में लिखा था सबके आगे डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड। डिलीटेड का मतलब नाम निकाल दिया गया, नाम निकाल दिया गया वोटर लिस्ट, कम वोटर नहीं रहे। लेकिन ये नहीं लिखा हमारी पार्टी ने और गठबंधन की पार्टी ने। सुप्रीम कोर्ट ये मामला उठाया कि हमको डिलीट जो किया गया है तो किस कारण से हम मर गए कि जिन विदेशी है कि हमारा विस्थापन हो गया, हम कहां से आए हैं, पहले तो नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि डिलीट कैसे हुआ, तो लिस्ट दिया तो डिलीटेड में एक महिला का खगड़िया जिला में हम गए थे दौरे पर, तो साथी ने बताया उसका वीडियो 40-45 साल की महिला की रो रही थी बेशुमार। कहा कि हम किस देश में जाएंगे, हमको डिलीट कर दिया, मैं जिंदा हूं, कहा तुम मर गई। तो ये सब देश की नागरिक के साथ करना अन्याय है, अत्याचार है। नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं, नीतीश कुमार इनका समर्थन कर रहे हैं, ये भी का ये लोग कलेक्टर सब लोग यही कर रहा है। ऐसी सरकार को चाहिए जो जीवित है देश में, वो सरकार करे कि नहीं मर गया मर गई, ये विदेशी है 65 लाख मिला है, ये बताओ 8 तारीख या 7 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, हम लोग को बहुत नाम मिला है, ऐसा हम जमा करेंगे सभी का सघन सर्वेक्षण करावे सुप्रीम कोर्ट। ये मुद्दा बड़ा है गरीबों का, क्योंकि उसमें जो बड़े लोग हैं सामंत हैं वो नहीं चलेंगे। टारगेट किया है मुसलमान को, टारगेट किया है पिछड़ा को, टारगेट किया है पिछड़ा को, टारगेट किया गया है
दलित को। क्यों? ये लोग हवा बदल गई है बिहार, हवा बदल गई बिहार में। अकेले चुनाव है इस प्रदेश में, अगले साल चुनाव दूसरे प्रदेश में है, तो वोटर कार्ड दो, वोटर कार्ड दो, वोटर कट जाएगा उनका। तो इस दो वोटर तेजस्वी यादव का है और खास करके यादव है, मुसलमान है, इस बार अति पिछड़ा चला गया, तो इसको कार्ड दो, सरकार नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ दूसरे का वोटर बना दो, कहो कि 18 वर्ष के ऊपर हो गया है, इसको आप लोग कह सकते हैं। ये केंद्र सम्मेलन है, ये बहुजन संवाद है। संवाद में जो आपके खिलाफ बात है आप उसको समझिए, संवाद कीजिए कि यात्रा क्यों निकली थी। नरेंद्र मोदी जो उसके पक्ष में नहीं है, नीतीश कुमार जो उनके पक्ष में नहीं है, ये दोनों आदमी ये गरीबों के, मुसलमानों के, दलितों के पिछले के खिलाफ है, ये निकालना चाहते हैं। ये बड़ा जंग है, अगर ऐसा सफल हो गया तो देश पर संकट आ सकता है, क्योंकि विद्रोह होगा, तो ये बड़ा संकट होगा देश के लिए। जो सांप्रदायिक सद्भाव हमारे यहाँ विराजमान है और सामाजिक एकता और सामाजिक सद्भाव, उसको नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने तो जैसे दोषी है, दोषी इसलिए है कि उसने 2 जात को हटा जमात को। ये अति पिछड़ा क्या परसेंट है मालूम है आप लोगों को? कितने लोगों को मालूम हो? हाथ उठाइए। अति पिछड़ा कितने क्या परसेंट है? बोलिए क्या क्या परसेंट है? आपको बोलिए। अरे हाथ बोलिए क्या परसेंट है? 36% है अति पिछड़ा। और यादव और मुसलमान क्या परसेंट है? 32%। तो टोटल कितना हुआ? 68%। तो ये 68% पॉपुलेशन जिनका रहे उसकी सरकार न बने। सरकार किनकी बनती है? 15%। तो लड़ाई तो यही न है। यादव मुसलमान मिलके 32 में आए, अति पिछड़ा 36, 68%। सरकार बनती है 15%। क्योंकि जो पिछड़ा है, अभी जातिगत जनगणना हुई है, उससे जो पिछड़ा है, मुसलमान है, दलित है, अति पिछड़ा सब मिलाकर के है 85%, वो है 15%। सरकार किसकी है? 15% की है। तो नीतीश कुमार ने क्या नारा किया? एक बात आप लोगों को मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण दिया था तो कर्पूरी ठाकुर को क्या महीना भरा दिया? इसको मालूम है? 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बने थे, अजय बहुमत था। कर्पूरी ठाकुर को होगा ये सब करके 22 महीना में मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटा दिया। फिर लालू यादव आए। लालू यादव को प्रचंड बहुमत मिला 1995 में, लेकिन लालू यादव को हटा दिया 27 महीना। नीतीश कुमार को 40 अब 45 से ले आता है। नीतीश कुमार क्या वोट से है मुख्यमंत्री? हमको ये बताइए आप लोग। 20 वर्ष होने जा रहा है, तो जिसको वोट नहीं वो दूसरे के गोद में बैठ करके आपका वोट लेता है, वो 20वां वर्ष। और जिनको वोट आपके लिए काम करता है, अच्छा देता है, मुंह में बोली देता है, लड़काने की ताकत की हिम्मत देता है, तो एक जाता है 22 महीना में, एक जाता है 27 महीना में। ये जो प्रपंच लोकतंत्र में 15% चला जाता है, वोट आपका, राज हमारा। कर्पूरी ठाकुर ने भी, लालू यादव ने ललकारा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो यही छल कर रहा है। देखा ये पिछड़ा तो भाग रहा है, ये अति पिछड़ा भाग रहा है। रोके कैसे? यही किया तरीका कि वोट काटो, विदेशी के नाम पर मुसलमान को, यादव को,
हरिजन को, अति पिछड़ा को वोट काटो, चुनाव जीत जाओ, वोट बढ़ाओ, चुनाव जीत जाओ। इसीलिए हम एक बात कहेंगे, समझिए कि बड़ी भाई लड़ाई 20 वर्षों से बिहार में जो राज है वो 15% का राज है। नीतीश कुमार लालू यादव नहीं है, नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर नहीं है। अगर होते तो वो भी 3 साल में चले जाते, लेकिन ये नीतीश कुमार किसी के वोट को बिठा काम उसी का होता है, आपका नहीं होता है। इसीलिए 2 काम कीजिए, जहां जहां वोट बैठा है ये पता लगा लीजिए कि क्या कारण है। और दूसरा, जो आप लोगों में जो पिछड़ा में, पिछड़ा में, दलित में, मुसलमान में, यादव में, सब में जो 18 वर्ष लड़का लड़की 18 वर्ष पार कर गया है, तो फौज लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष BLA हमारा 1 होगा, BLA 2 होगा, वो 6 नंबर का फॉर्म करके उसको लेके जमा कीजिए, वोटर बढ़ाइए। जो वोटर हमारा कट गया है उस वोटर का पता लगाइए, उसके बारे में फॉर्म भर करके आप जमा कीजिए। 7 तारीख तक, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट से और जनता के अदालत से। इसीलिए इन बातों के साथ मैं इन बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इस संवाद में बैठी हुई बात को समझ रही है। अभी जो मैं आ रहा था, रामपुर में एक मंच बना दिया था हमारे, अविनाश आया होगा, तो उसमें महिलाएं थी बहुत। मर्द तो हमारी बात पर ताली कम बजाता था, महिलाएं ताली को बजाती। तो ये सजगता है महिलाओं का। इसे मैं इनको भी कहूंगा कि जिसका नाम काट दिया है वोटर लिस्ट से, उसका नाम पता लगाइए क्या कारण है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, और जो आपके घर में, इनके घर में 18 वर्ष का लड़का लड़की उसको वोटर बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ लोकतंत्र जिंदाबाद बोलिए आप, लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।